नमस्ते एंड अगेंस्ट द डूअर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन पॉडकास्ट और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले सर मैं चाहूंगी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपना परिचय दें, आपकी क्या कुछ टियान्स ग्रुप में उपलब्धियां हैं, क्या कुछ रोल है वो भी बताएं। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद कुमार पांडे 4 स्टार गोल्ड लाइन के पद पर कार्यरत हूँ टियान्स में। पिछले 20 वर्षों से लगातार टियान्स के साथ जुड़ा हूँ। टियान्स से मुझको सबसे पहले BMW अवार्ड मिला, फिर मेरे को लॉयल्टी अवार्ड मिला, विला अवार्ड मिला और इंटरनेशनल लेक्चरर का अवार्ड मिला, जिसकी वजह से मैं पूरे भारत में सभी स्टेट में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना पाया और एक सफल लीडरशिप की। सर जैसा हम समझते हैं आप और आपकी वाइफ ने दोनों ने ये सफ़र जो है टियान्स के साथ शुरू किया। 20 साल की आपकी जर्नी रही है, आपकी यात्रा रही है। ऐसे में मैं समझना चाहूँगी कि ये यात्रा कैसी रही। साथ ही आप चीन हेडक्वार्टर भी गए, वहाँ आपका जो पहला सफ़र था वो कैसा रहा, रिएक्शन कैसा था, क्या कुछ अनुभव रहे, और साथ में जब आप वहाँ टियान्स ग्रुप के जो लीडर हैं उनसे मिले वो कैसा रहा। सबसे पहले वाइफ का मेरा बहुत ही सपोर्ट रहा। मैं जब टियान्स के शुरुआती दौर में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, पूरे भारत में भ्रमण कर रहा था नेटवर्क बनाने के लिए, तो उस समय घर को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसमें हमारी वाइफ ने बहुत सहयोग किया। पूरी फैमिली को संभाला, बच्चों को संभाला और मैंने भाग भाग के पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाया। और सबसे पहले जब मैं चाइना हेडक्वार्टर गया, वहाँ पे टियान्स का मैंने बेस देखा और अपने चेयरमैन का विज़न देखा। ये सारी चीज़ों ने बहुत प्रभावित किया और वहाँ मैंने ठाना कि मुझको भी यही बिजनेस करना है और इसी के साथ जुड़े रहना है। सर जब 20 साल की जर्नी की बात करते हैं, एक बेहद लंबा सफर जो आपने अपना शुरू किया, सर मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ चैलेंजेस या चुनौतियां आपने फेस करी, उनसे कैसे पार पाया। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी आपने टियान्स ग्रुप को ही क्यों चुना। भारतीय बाजार के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, आखिर क्या चीज़ थी जिसने आपको भारतीय बाजार की ओर अट्रैक्ट किया। और साथ ही सवाल ये भी कि जब एक टियान उद्यमी की बात हम करते हैं, उसकी क्या कुछ सार या भावना होनी चाहिए। सबसे पहली बार जब मैं चाइना हेडक्वार्टर गया, वहाँ पे टियान्स करने वाले लोगों को देखा, यहाँ पे काम कर रहे लोगों का कैरियर देखा, कंपनी का बेस देखा, मुझको बहुत प्रभावित किया। और मैंने डिसाइड किया कि इंडिया में भी हम सबसे ज़्यादा हमारे भारत में स्वास्थ्य के चैलेंज थे और बेरोजगारी का चैलेंज था, तो इंडिया में हम हेल्थ और वेल्थ दोनों इस टियान्स के माध्यम से हम लोगों को दे पाएंगे और मैं उसमें बहुत सफल रहा। आज हज़ारों लोग हमारी टीम में हेल्थ और वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। 20 सालों का जब ये जर्नी या सफ़र की हम बात करें सर, क्या चीज़ थी जिसने आपको टियान्स के साथ बांधे रखा। सबसे बड़ी चीज़ टियान्स का जो कल्चर है, टियान्स का पेमेंट सिस्टम है, टियान्स में काम करने वाले लोगों को जो सम्मान मिलता है, जो रिकॉग्निशन मिलता है, उन चीज़ों ने बांधे रखा। और मैंने डिसीज़न किया था कि मैं जब तक ऑनरेरी डायरेक्टर नहीं बनूंगा, निरंतर कार्य करता रहूँगा। और 20 साल मेरे बीत गए, हमें पता भी नहीं चले। यानी वो जर्नी अभी भी जारी है। सर भारतीय बाज़ार में आप लोगों की जो शुरुआत हुई वो हेल्थ सेक्टर में आपकी एंट्री से हुई, उसके बारे में अगर आप थोड़ा समझाएं। भारतीय बाज़ार में टियान्स को मैं हेल्थ को लेकर के आया और सबसे पहले टियान्स का जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की फ़िलॉसफी है, लोगों को स्वस्थ रखने की, वो बहुत अच्छी लगी और यहाँ लोगों ने उसका लाभ लिया। साथ ही साथ टियान्स का जो 34 साल का एक्सपीरियंस आज पूरे इंडिया को बहुत इम्प्रेस कर रहा है, बहुत स्वास्थ्य और कैरियर दोनों ही दे रहा है। सर आपने कहा 34 इयर्स का जो टियान्स का सफ़र है, उसमें आपकी 20 साल की जर्नी, क्या कुछ ऐसे भी टाइम रहा होगा जब कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, उन चैलेंजेस से आपने कैसे पार पाया, क्या कुछ वो चैलेंजेस थे। पिछले 20 वर्षों में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा 2011 में, जब टियान्स के पास प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में अवेलेबल नहीं था, सप्लाई चेन बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, 1-2 प्रोडक्ट ही थे इंडिया में, लेकिन उस समय सारे लीडर छोड़ के जा रहे थे। लेकिन उस समय मैंने चैलेंज लिया कि मैं उसी टाइम नए टैलेंट को डेवलप किया, ट्रेनिंग एजुकेशन को डेवलप किया और अपने नेटवर्क को संभाल के रखा, जिसकी वजह से आज पूरे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क बन सका। और साथ ही साथ टियान्स का जो कल्चर रहा, उन कठिन दिनों में भी कभी हमारा एक दिन पे आउट लेट नहीं रहा, कभी भी किसी तरह का कंपनी लेवल से हम लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आने पाई। तो उस वजह से मैं यहाँ पे 20 साल कंटिन्यू कर सका। इसके बाद दोस्तों मैंने
स्टार्टिंग न्यू कमर से किया था और करते करते मैंने लखनऊ के अंदर टियांस का एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया जिसमें लीडर्स के स्टे के लिए 3 स्टार लेवल के 10 रूम्स हैं, अपना ऑफिस है, एक फ्लैगशिप ऑफिस बनाया जो आज भारत का सबसे बड़ा ऑफिस है, सबसे बड़ा ट्रेनिंग सिस्टम है जो हमारा लखनऊ में है और लखनऊ को हब बनाया। वहाँ से हज़ारों लीडर सीख करके आज पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं और एक सफल नेटवर्क बना रहे हैं। सर आज की डेट में हर चीज़ ऑनलाइन है, ऑफलाइन का चलन बेहद कम हो गया है। ये जो गैप है ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच, ये आप किस तरह से देखते हैं? आपका नज़रिया क्या है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बिजनेस का हमेशा रूल्स एक ही रहता है। आज भी ऑफलाइन और ऑनलाइन अगर बात करें तो हम लोग ऑफलाइन प्रैक्टिकली डेमो करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, नए लोगों को सिखाते हैं, जिसकी वजह से नए लोग भी जा कर के आगे उस तरह से सिखाते हैं। आज हमारे पास 250 लोगों की कोर टीम है जो बेहतरीन तरीके से टियांस के प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन कर सकती है और ले जा कर के लोगों को दिखाते हैं, जिससे मेरा बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है और पूरे भारत में फैल चुका है। कुछ टूल्स की आपने बात करी, जैसे मैं नाम ले लेती हूँ टियांस क्लाउड स्टोर, वी मोमेंट और डिजिटल एसेट्स। ऐसे जो नए टूल्स हैं या नए मॉडल हैं वो आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर रहे हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं सर, आप अपनी टीम को कैसे लीड करते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी टीम, जैसा आपने बताया लखनऊ में सबसे बड़ा ऑफिस आपका है टियांस की फ्लैगशिप पर, कैसे इतने लोगों को लीड करके आगे चलना? हमारे टियांस के जो भी न्यू मॉडल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वी शेयर है, वी मोमेंट है, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस को ग्रोथ दे पाए हैं और अपनी पूरी कोर टीम को मैंने इसको सिखाया है और सभी लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। ऑलरेडी टियांस का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसने मेरे इस व्यापार को बड़ा करने में बहुत मदद किया है। सर टियांस की एक गोल्डन की भी या 3 गोल्डन कीज भी हैं, अगर आप उसके बारे में थोड़ा हमें समझा पाए, हमारे दर्शकों को समझा पाए, और टियांस से आपके जो लक्ष्य हैं वो आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? इसके साथ साथ टियांस के वी मोमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी मैंने एज ए डायरेक्टर एशिया पैसिफिक में टॉप रैंक अचीव किया है और साथ ही साथ जितने भी टियांस के हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे बिज़नेस को बहुत बड़ा करने में हेल्प कर पा रहे हैं, जिससे आज मैंने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। सर सवाल ये भी है कि टियांस की जो 3 गोल्डन कीज है उन्होंने आपकी ज़िंदगी को कैसे बदला? क्या कुछ चीज़ें बदली हैं और साथ ही आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? टियांस ने सबसे पहले तो पहली गोल्डन की हेल्थ है। हेल्थ की वजह से मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, हेल्दी हूँ, जिससे मैं अपने गोल्स को बड़ा कर पा रहा हूँ। दूसरी वेल्थ की है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था साइकिल से, आज मेरे पास 5 कार है, लग्जरी कार है, मेरे पास ऑडी है, फॉर्चूनर है, अभी BMW iX परचेज़ किया है। आज 1.5 CR की कार में ड्राइव कर पा रहा हूँ और साथ ही साथ हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा भी दिया, जिसकी वजह से आज लोग अपनी भी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। फ्यूचर मेरा नेक्स्ट जो हमारा गोल है 2027 में एनी हाउ आई विल बी एज ए ऑनरेरी डायरेक्टर इन टियांस इंडिया। यानी साइकिल से, जैसा आपने बताया, BMW ऑडी तक का सफ़र। सर आखिर में एक लास्ट रिमार्क मैं चाहूँगी आपसे, आपकी टियांस फिलॉसफी आखिर क्या है? टियांस फिलॉसफी किसी भी साधारण व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाने का जो प्लेटफॉर्म है वो केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है टियांस, जहाँ कोई भी गरीब से गरीब आदमी हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा हो, लेडीज़ है, जेंट्स है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अपनी लाइफ को चेंज करके एक सिग्निफिकेंट लाइफ जी सकता है और आज दुनिया में हज़ारों लोग ये जी रहे हैं। तो देखिए, लीडरशिप सीखी जाती है लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जीती जाती है। हमने वही मूल मंत्र जो है, हमारे साथ अरविंद कुमार पांडे जी थे जिन्होंने हमें सब कुछ समझाया किस तरह से एक लीडरशिप कोच अच्छे से बन सकते हैं। और अगर आपको भी टियांस ग्रुप से जुड़ना है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बेटर टियांस बेटर लाइफ, थैंक यू सो मच। देखिए, टियांस ग्रुप क्या है उससे हमने आपको परिचित कराया, किस तरह से ये ग्रुप जो है इंडिया में अपने बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बेरोजगारी दूर कर रहा है, लोग इससे कनेक्ट हो रहे हैं और रोजगार के जो है और नए अवसर प्रदान हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हेल्थ को भी ये बूस्ट कर रहा है, यानी भारत का जो हेल्थ सेक्टर है वो बूस्ट हो रहा है। अरविंद कुमार पांडे जी हमारे साथ थे जो आज जुड़े, जिन्होंने हमें सब कुछ समझाया। So thank you so much. Better Tians, better life. Wish you all the best. Thank you.